हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ काला पेपर नंबर 3 उसका डूएस डायरेक्ट। जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं 8 में 8 मार्क्स लाने की तैयारी। सो डूएस डायरेक्ट हम कंटिन्यू करते हैं। पेपर नंबर 3 है ये। देखो, मार्वल के पेपर्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए है। पेपर नंबर 2 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। 1 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो सेम टू सेम मार्वल में आ चुका था। तो देखो, जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा क्लियर होगे, कॉन्सेप्ट उतना बिल्ड होगा। तो मेक श्योर कि सारे वीडियोस देखो क्योंकि हर वीडियो में नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज टर्न इन टू एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज़, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस में है? ये है असर्टिव में। अब हमें इसे बदलना किस में है? एक्सक्लामेटरी में बदलना है। तो देखो यार, ये हाउ लगा हुआ है ना, हाउ, इन तीनों में देखो व्हाट लगा हुआ है और इसमें एक हाउ लगा हुआ है। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। क्यों? देखो क्वेश्चन पढ़ो। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था ये। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि ये कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था उन दिनों में। हम बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था उन दिनों में। क्या बोलेंगे ना हम, क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे। सो हाउ ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब देखो बी, वॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इट वॉज इन दोज डेज, सही है बी। सी देखो, वॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, इट को गायब कर दिया इन लोगों ने, तो ये गलत है। एंड डी और बी दोनों सेम ही है, तो तुम जो आंसर लिखना चाहो लिख सकते हो। कोई भी इन दोनों में मेरे हिसाब से मैंने देखा, चलो देखते हैं वापस, हाँ दोनों ही सेम है। सो आंसर आएगा अपना बी या डी। ठीक है, चलो 46 वाला तो कट है। 47th वाला देखो। इन दोज डे द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। सबसे पहले चीज़, चेंज द वॉइस बोले है। बताओ ये जो दिया हुआ है सेंटेंस, ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये पैसिव है क्योंकि यहाँ पर बाई शब्द लगा हुआ है। इसे हमें एक्टिव में बदलना है। अब यहाँ पर देखो ओन्ड शब्द लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट में है। तो सबसे पहले चलो ठीक है, ये पास्ट में है और साथ में यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में है। सेंटेंस किस में है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट में तो है ही ये, ओन्ड लगा हुआ है, साथ में वॉज भी लगा हुआ है, तो मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट में है। अब जब तुम इसे एक्टिव में बदलोगे ना तो ये परफेक्ट हट जाएगा और रह जाएगा सिर्फ पास्ट। ठीक है, मतलब कि वॉज हट जाएगा और रह जाएगा खाली ओन्ड। चलो अब तुम यहाँ पर देखो, ये हटा देती हूँ मैं। अब तुम यहाँ पर देख लो कहाँ पर खाली ओन्ड है और वॉज हट गया है। यहाँ पर तो भाई वॉज ओनिंग है तो ये कैंसिल, यहाँ हैज़ ओन्ड है तो ये कैंसिल, हैड ओन्ड है तो कैंसिल। ये रहा, यहाँ पर ओन्ड हट गया है, खाली है क्या? खाली है ओन्ड, तो ये हमारा राइट आंसर है। वॉज हट गया है यहाँ से। ये नई चीज़ तुमने सीखी, इसे याद रखना। देखो, सिर्फ ओन्ड दिया है इसका मतलब वो पास्ट में है, वॉज ओन्ड दिया है इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट में है, और तुम उसे एक्टिव वॉइस में बदल रहे हो। तो क्या करो, परफेक्ट हटा दो, सिर्फ पास्ट रहने दो। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, चलो 48 वाला अपना कट है। 49 वाला देखो। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। क्या बोल रहे हैं मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ओल्ड मैन था ना, एक ओल्ड मैन था, वो जितना जेनरस अपने कॉन्फिडेंस के साथ था उतना ही जेनरस वो अपने पॉरिज और टोबैको के साथ था। ठीक है, चलो अब कैंसिल करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। पहला देखो, मोर लगा हुआ है। मोर लगा हुआ है तो भाई दैन भी लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना मोर, तो दैन भी तो लगा होना चाहिए। तो मोर तो है लेकिन दैन तो दिख नहीं रहा है, तो कैंसल। दूसरा, यहाँ भी मोर लगा हुआ है लेकिन दैन तो लगा नहीं हुआ है, कैंसल। तीसरा, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट मोर जेनरस विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको दैन विथ हिज कॉन्फिडेंस। यहाँ पर मोर लगा हुआ है, दैन भी लगा हुआ है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब समझते हैं कि ओल्ड मैन ज़्यादा जेनरस था अपने पॉरिज और टोबैको के साथ, और
कॉन्फिडेंस के साथ वो उतना ज़्यादा जेनरस नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में तो हमने पढ़ा कि वो दोनों के साथ बराबर जेनरस था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा जेनरस था अपने पोरिज और टोबैको को लेकर, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, डी इज़ द राइट आंसर। समझ गया। चलो 50 द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, टर्न इनटू अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बदलना है। सो कुछ ऑपोजिट करना पड़ेगा। ये नेवर को बदलना पड़ेगा या काइंड को बदलना पड़ेगा, मतलब उसका ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब समझ गए ना तो बात ख़त्म, इसका आंसर आ जाएगा। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, पूरी दुनिया कभी भी उसके साथ काइंडली बिहेव नहीं करी, मतलब उसके साथ दयालुता के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करा गया। सो पहला देखो, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन अनकाइंड टू हिम। ओके, सही लग रहा है ना, हमेशा पूरी दुनिया उसके साथ अनकाइंड बिहेवियर करी, सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स एवर बीन रॉन्ग, एवर बीन अनकाइंड क्या होता है, गलत। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स समटाइम्स कहाँ से आ गया, मतलब कुछ समय, ये कहाँ से आ गया। डी देखो, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन काइंड टू हिम, पूरी दुनिया हमेशा उसके साथ दयालुता से व्यवहार करती थी, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन में बोला है कभी दयालुता से व्यवहार नहीं करती थी, और ऑप्शन में बोल रहा है कि दयालुता के साथ व्यवहार करती थी, इसलिए डी रिजेक्ट हो गया। सी क्यों रिजेक्ट करा, समटाइम्स कहाँ से आ गया। बी क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि एवर लग गया है, नेवर का एवर बदल दिया है और काइंड का अनकाइंड ये लोग ने बदल दिया है, लेकिन ये राइट नहीं है। राइट है हमारा आंसर ए, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन अनकाइंड टू हिम, सिर्फ ये काइंड का ऑपोजिट हो गया अनकाइंड। ओके, क्लियर है। 51 तो अपना कैंसिल है, लास्ट है 52। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन, ये डीप वाटर का क्वेश्चन है। जब वो पानी में डूब गए थे ना, तब वो बोल रहे थे कि जब वो चिल्ला रहे थे ना तो भी उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी, ऐसा बुक में लिखा हुआ था। सो अब ये क्वेश्चन पढ़ो, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, वो जो चिल्ला रहे थे वो भी उनके थ्रोट में फ्रोज़न हो गया था, जम गया था। चलो रिजेक्ट करते हैं, टर्न इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है। सो इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर नॉट फ्रोज़न, जो मैं चिल्ला रहा था वो मेरे थ्रोट में फ्रोज़न नहीं हुए थे, गलत है। क्वेश्चन में बोला है कि फ्रोज़न हो गए थे, ऑप्शन में बोल रहा है कि फ्रोज़न नहीं हुए थे, गलत है। बी देखो, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर नेवर फ्रोज़न, ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि फ्रोज़न नहीं हुए थे, तो ये भी गलत है। तीसरा, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट डू नॉट कम आउट, ओके थोड़ा सही लग रहा है कि जो स्क्रीम्स है, जो वो चिल्ला रहे थे वो बाहर नहीं आ पा रहा था। डी, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर नॉट कमिंग आउट, वो जो चिल्ला रहे थे वो बाहर नहीं आ पा रहा था, ये भी सही है। अब आपको क्या लगता है, यहाँ देखो वेयर है, तो तुम्हें नहीं लगता ये आंसर आना चाहिए, सो राइट आंसर है डी। ओके, आई होप आज भी तुमने बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट सीखा, लाइक वो एक्टिव पैसिव वाला एंड ये सब। सो ऐसे ही और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप वीडियोस रोज़ देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड आउट जो।